हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो है पेपर लीक के बारे में जो कहा है और जितने लोगों को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पकड़ रही है इस चीज़ के अंदर, जिन लोगों ने पेपर लीक किया था, इसके अलावा भी और वो छुपे हुए भी लोग होंगे जो अभी पकड़े नहीं जाते हैं। उनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो नेशनल टेस्ट एजेंसी के अंदर जितनी भी आंसर शीट हैं उनको चेक किया जाएगा और उनको चेक करना चाहिए। मेरा एक जो है उनसे एक राय मशवरा है अपनी भारत सरकार को कि जो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और छुपे हुए लोग भी उसमें पकड़ाएं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह करना चाहिए, जितनी भी आंसर शीट थी नीट की 2026 की जो एग्जाम दिया था बच्चों ने, उन आंसर शीट को चेक किया जाए। दूसरी बात, जो अभी एग्जाम होगा उससे कंपेरेटिव स्टडी की जाए और उन बच्चों को देखा जाए कि जिन बच्चों के नंबर उस वक्त ज्यादा आए थे और अभी कम आ रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उन एब्सेंट बच्चों पे भी ध्यान दिया जाए कि जिन बच्चों ने जो बच्चे एब्सेंट होंगे अभी हाल ही के अंदर, जो एग्जाम जो एनटीए जो कराने वाली है उसमें एब्सेंट कौन से बच्चे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उस पर पूरी जांच की जाए। उससे और छुपे हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस चीज के दलाल हैं और जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया है वो भी पकड़े जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज ये समस्या जो है थोड़े से लोगों को पकड़कर हो जाएगी, उसमें जो पीछे छुपे हुए दलाल हैं वो सारे पकड़े नहीं जाएंगे इसके, जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया है। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये भी एक दरख्वास्त है, जितनी आंसर शीट है उनको सुरक्षित रखने की प्रोसेस करवाएं। ऐसा ना हो कि शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए और आंसर शीट जल जाए। ऐसा होता है अक्सर, मैंने देखा है जहां पर जांच होती है वहां पर आग जरूर लगती है। तो मेरा गवर्नमेंट से बहुत मुअज़्ज़बाना रिक्वेस्ट है कि 22 लाख बच्चों का छात्र जो है दांव पे लगा था, उन बच्चों ने किस तरह से अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो मेहनत की थी, उन बच्चों ने अपने कई त्योहार, अपने जो है परिवार के कार्यक्रम, उन खुशियों को जो है उसको खुशियों का त्याग देके उन बच्चों ने जो है एग्जाम दिया था और अपनी मेहनत की थी, रात दिन मेहनत बच्चों ने की थी। उसके बाद उनको नतीजा ये मिला कि उनका पेपर लीक 1 सेकंड में हो गया। उन आप मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि एक दो हजार बच्चों की बात नहीं थी ये 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों की बात थी। आपने जो है उस पर क्या ध्यान दिया? दूसरी बात मेरी ये कहना चाहता हूं कि जब आपने जो है एग्जाम हॉल के अंदर तो बिंदी नहीं लगाने दी, कलावा नहीं पहनने दिया, कड़ा नहीं पहनने दिया और आपने फुल स्लीव थी तो आपने उसको कटवा दिया वहां पर कि भाई कुछ वो नहीं हो पाए, बच्चे चिटिंग ना कर पाए, मगर आपने जो है इतना बड़ा वो करवा दिया और आपको ध्यान ही नहीं रहा। ये तो बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनके जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। 22 लाख बच्चे देश का भविष्य थे, आने वाले कल में यही बच्चे देश का जो है सेहत के जो है जिम्मेदार थे और पता चला कि वो बच्चे पास हो जाते। अगर ये बात अगर सामने नहीं आती जनता के और स्टूडेंट के, तो बताइए आप कि किन लोगों के हवाले होती हमारे देश की सेहत और आने वाले भविष्य में कितने सालों तक वो लोग जो है वो बेईमानी के साथ जो है लोगों का इलाज करते हो, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया था। कई बच्चों ने 28-28 लाख रुपए जो है वो एक पेपर के लिए दिए, तो क्या वो निकालते नहीं बेईमानी से फिर पैसे दिए हुए? तो मेरा भारत सरकार से गुजारिश है कि जो नीट की जो है आंसर शीट है उसको सुरक्षित रखें, वो उनका वैल्यूएशन कराएं। वो वैल्यूएशन कराने के बाद जो अब एग्जाम होगा उससे कंपैरेटिव स्टडी करें, तो उसमें पता चलेगा, बहुत बड़ा गाला, बीच का गाला जो है वो पता चलेगा। मेरी ये बहुत भारत सरकार से दरखास्त है कि जो बच्चे हैं 22 लाख बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके हित के अंदर आपको ये काम कदम उठा लें, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा इसमें।